दोस्तों कंट्रोल सर्किट पे आने से पहले जो ड्यूएल का पावर सर्किट है उसे स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बस बार्स है। आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़ और न्यूट्रल। पावर सर्किट में न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो उसे हमने टैप नहीं किया है। और तीनों का टैपिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो टैपिंग के बाद जो पहला हमारा स्विच गियर है वो है MCCB और उसका नोटेशन Q1। सो Q1 को आप लोग याद रखिएगा, इसका जो यूज़ है, इस सिंबल का यूज़ है वो हम लोग कंट्रोल सर्किट में करेंगे। MCCB के बाद पावर आएगा हमारे मेन कॉन्टैक्टर या फिर मोटर कॉन्टैक्टर भी उसको कह सकते हैं आप। उसके पास प्रेजेंटली ऑफ कंडीशन में है दोनों, एज पर सिंबल। नेक्स्ट, सिंस जब इसमें से करंट फ्लो होगा और आपको करंट का वैल्यू देखना होगा कि तीनों लाइन में कितना करंट जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग एम्पेयर सिलेक्टर स्विच को लगाते हैं। और ये रहा डिस्प्ले। और सिंस करंट हमें देखना है या फिर यहाँ पे इस केस में मेज़र करना है, उसके लिए सीटी का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये 3 सीटी है सिर्फ करंट डिस्प्ले के लिए। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आएंगे तो L1, L2, L3 आप देख सकते हैं, 3 लाइन हो गया। और करंट मेजरमेंट के लिए जो मेन सीटी है वो ये रहा। इससे इस करंट का, सॉरी, ये जो सीटी है इसका फीडबैक हम लोग लेते हैं रिले में या फिर सिमो कोड, जो इस पर्टिकुलर केस में है। सिमो कोड पे आते हैं तो 110 वोल्ट इसका सप्लाई है, A1 एंड A2। स्टार्ट परमिसिव के लिए NO टू NC होगा। जब सब कंडीशन हेल्दी होंगे तो NO टू NC। ट्रिप कंडीशन में भी सेम लिया है हमने, NO टू NC। जब सिस्टम ओवर करंट को डिटेक्ट करेगा तो सीमो कोड या फिर नॉर्मल आपका OLR भी रहेगा, तो वो NO टू NC हो जाता है, या फिर NC टू NO भी हो सकता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो ये जो पावर सिंपल है। सर्किट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं इसके कंट्रोल सर्किट पे, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए 110 वोल्ट AC कंट्रोल सप्लाई मेंशन किया हुआ है। इसे हम लोग फीड करेंगे MCB में। यहाँ पे देखिए ये DP लिखा हुआ है, दैट इज़ डबल पोल। तो MCB को हमने सप्लाई दिया, ये पार्ट फेज़ हो जाएगा और ये न्यूट्रल जो कि कॉमन है सबके लिए। सो फेज़ का सबसे पहला जो कांटेक्ट है वो Q1 है। Q1 का NO नॉर्मली ओपन, Q1 जो हमने पावर सर्किट में देखा था MCCB। तो MCCB का NO नॉर्मल ओपन कांटेक्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। जब MCCB ओपन कंडीशन में है, दैट इज़ ऑफ कंडीशन, तो ये NO रहेगा, ओपन रहेगा। और जैसे ही MCCB को हम लोग ऑन करेंगे तो ये NC हो जाएगा। NC होने के बाद फेज़ यहाँ से यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं KA1। KA1 क्या है उसे हम लोग ड्राइंग में चेक करते हैं। KA1 का NC यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देखिए KA1 यहाँ पे है और ये है ट्रिप के लिए। तो जब भी सिस्टम हेल्दी है ये NC ही रहेगा, क्लोज रहेगा। तो फेज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है। उसके बाद स्टार्ट परमिसिव, सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। तो स्टार्ट परमिसिव भी हमने देखा था, जो हमारा OLR है, रिले है या सीमो कोड है, वो आपको स्टार्ट परमिसिव का सप्लाई देगा। सिस्टम हेल्दी है तो ये प्रेजेंटली NO है, ये NC हो जाएगा। सिस्टम हेल्दी रहने के केस में अगर ट्रिप हुआ है तब ये ओपन ही रहेगा, तो फेज़ इसके आगे नहीं जाएगा। अब सिस्टम हेल्दी है, यहाँ तक सप्लाई आ गया। उसके बाद किसी भी सिस्टम को 3 ऑप्शन रहता है ऑन करने का या फिर ऑफ़ करने का। पहला है रिमोट, दैट इज़ फ्रॉम कंट्रोल रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं PLC कमांड है। लोकल से आप ऑन कर सकते हैं या फिर पैनल से ऑन कर सकते हैं। पहले लोकल वाले पार्ट पे देख लेते हैं। तो सिलेक्टर स्विच को जब आप लोकल में चेंज करेंगे तो सप्लाई यहाँ तक आएगा, यहाँ नहीं जाएगा। सप्लाई यहाँ पे, फेज़ यहाँ पे, न्यूट्रल तो कॉमन ही है। अब आपको अगर LCS से स्टार्ट करना है तो इस बटन को प्रेस कीजिए, जो कि आपके फील्ड में रहता है। तो ये दोनों केबल फील्ड तक जाएगा, वहाँ पे स्टार्ट बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो सप्लाई यहाँ पे आएगा। अदरवाइज़ अगर आपको पैनल से ऑन करना है तो यहाँ पे लूप कर दीजिए, तो भी फेज़ यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ जाएगा। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट है KA ड्राइंग में देख लीजिए कहाँ पे है, KM है, यहाँ पे KA है, ये वाला पार्ट। तो सप्लाई यहाँ तक आया, KA वाले पार्ट को भी भूल जाइए आप, यहाँ पे भी यूज़ किया है और यहाँ पे भी है। तो फेज़ यहाँ तक आया। उसके बाद LCS स्टॉप, ये भी हमारे फील्ड में रहेगा। जब हमको फील्ड से सिस्टम को स्टार्ट स्टॉप करना है तो इसको और इसको यूज़ करेंगे। ये भी जैसा कि इमरजेंसी वाला केस रहता है, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है इमरजेंसी स्विच, तो दोनों NC कंडीशन में रहेगा नॉर्मली। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो ये दोनों NC रहेगा, नॉर्मली क्लोज। NC देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फेज़ यहाँ तक आ गया, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद ये पर्टिकुलर ड्यूअल का जो सर्किट आप देख रहे हैं वो कन्वेयर के लिए है, तो हमने PCS यूज़ किया। PCS जैसा आपको पता है, पुल कॉर्ड स्विच।
बेल्ट से स्विच और ZSS तीनों NC ही रहता है, नॉर्मली क्लोज रहेगा, और जब भी आप उसको ऐड करेंगे तो ये ओपन हो जाता है तीनों। और ये फ्यूचर इंटरलॉक के लिए एडिशनल, अगर आपका नॉर्मल DOL सर्किट है अदर देन कन्वेयर तो आपको ये तीनों का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लूप कर सकते हैं। यहाँ तक फेज़ आया सब कुछ हेल्दी होने के बाद, और यहाँ पे जो के कॉन्टैक्ट ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वो पिक हो जाएगा। ये पिक होने के बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं के, ये NC दैट इज़ होल्डिंग कॉन्टैक्ट, ये पिक कर जाएगा। तो इस कंडीशन में, लोकल कंडीशन में आपने एक बार इसको प्रेस किया, सप्लाई जो फेज़ है हमारा वो सबको होते हुए, सब कुछ चेक करते हुए इसको पिक कराएगा, और पिक कराने के बाद ये जो है NC होके होल्ड कर लेगा। तो इन दोनों का केस क्लियर हो गया। सेम चीज़ अगर आपको रिमोट से स्टार्ट करना है तो आपको सिलेक्टर स्विच रिमोट की तरफ डालना है, रिमोट डालने के बाद फेज़ यहाँ पे आएगा, और जैसे ही कमांड देगा कंट्रोल रूम वाला तो ये NC होगा। NC होने के बाद सेम फेज़ यहाँ से होते हुए के को पिक करवाएगा, और के होल्डिंग कॉन्टैक्ट इसको ऐड करवाएगा, दैट इज़ NC। यहाँ पे भी NC हो रहा था तो ये भी NC हो जाएगा। दोनों में एक चीज़ नोटिस करने वाला है, एक बार प्रेस करने के बाद ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, ये वापस से ओपन हो जाएगा और ये होल्ड करेगा। सेम यहाँ पे भी ये पिक कराने के बाद ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट इस सर्किट को कंप्लीट करेगा। यहाँ तक देखा हमने, सिस्टम हेल्दी है, ऑन हो चुका है, के पिक हो चुका है। पिक होने के बाद यहाँ पे उसके एक कॉन्टैक्ट को यूज़ किया गया है, और ये KM जो हमारा मोटर का मेन कॉन्टैक्टर था, पावर कॉन्टैक्टर, उसको पिक करवाने के लिए कॉइल सप्लाई देगा। यहाँ पे देखिए KM, तो ये जो मेन कॉन्टैक्टर है हमारा, मोटर कॉन्टैक्टर है, उसके कॉइल को यहाँ से सप्लाई मिलेगा इस जगह पे। तो जैसे ही ये पिक होगा ये ऑन होगा, सप्लाई डायरेक्टली मोटर को फीड करेगा। ओके, पावर सर्किट। नेक्स्ट आते हैं इंडिकेशंस पे। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाले पिक हो रहा है तो ये ऑफ़ का जो इंडिकेशन था वो पहले NC है, तो यहाँ पे जैसे ही MCB को आप ऑन करेंगे ये केस भूल जाइए। अभी सिस्टम ऑफ है, हमने MCB ऑन किया और ये डायरेक्टली इसको सप्लाई मिला क्योंकि ये NC है, ये ऑफ कंडीशन में है, ये NC है, तो इसका जो इंडिकेशन है, ऑफ इंडिकेशन, वो ग्लो करेगा। अब जब ऑन हो गया है, सेकंड केस, जब सब कुछ हेल्दी था, हमने ऑन किया, तो ये जो है ये NC से NO ओपन हो जाएगा और ये ऑफ इंडिकेशन चला जाएगा, और KM ये NO टू NC हो जाएगा, ऑन इंडिकेशन पिक हो जाएगा, तो ये ग्लो करेगा, ये ऑफ रहेगा। नेक्स्ट ट्रिप का केस आते हैं। जब सिस्टम ट्रिप किया है तो जैसा कि हमने पहले देखा था, ट्रिप करने का दो कंडीशन हो सकता है, या तो आपका MCCB में कोई फॉल्ट आए तो ट्रिप होगा सिस्टम, नहीं तो ओवर करंट या फिर अनबैलेंस करंट के चलते आपका रिले ट्रिप करवाएगा। तो इन केस जो यहाँ पे करंट मेजरिंग CT है उसको कुछ सेंस हुआ, कुछ मोटर अनहेल्दी करंट ले रहा है या फिर एबनॉर्मल करंट ले रहा है, तो ये ट्रिप इंडिकेशन देगा, दैट इज़ NO टू NC। तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला केस लेते हैं जब सीमो कोड सेंस किया है कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये जो NO है हेल्दी कंडीशन में ओपन रहेगा, जैसे ही कुछ फॉल्ट सेंस करेगा ये, तो ये NC हो जाएगा। NC होने के बाद यहाँ फेज़ है, फेज़ डायरेक्टली आके ट्रिप इंडिकेशन को ग्लो करवाएगा, और KA1 ये जो सिस्टम है इसको ऐड करवाएगा, KA1। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने यूज़ किया था यहाँ पे। अब सिस्टम को स्टॉप करना है क्योंकि कुछ फॉल्ट सेंस हुआ है, तो KA1 जैसे ही हेल्दी होगा यहाँ पे इस केस में ये पिक कराएगा, तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होते ही ये पूरा सिस्टम डिस्कनेक्ट होगा, सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। ये हुआ सेम Q1 फॉल्ट सिग्नल। Q1 हमने देखा था MCCB, यहाँ पे भी अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो ये NO टू NC हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, सेम फेस यहाँ से आते हुए इसको पिक करवाएगा KA1 को, सेम। तो दोनों के केस में हमारा ये सिस्टम ओपन होगा और जो पूरा सर्किट है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हूटर वाले पार्ट पे। तो यहाँ से अगर पैनल से आपको हूटर ऑन करना है जस्ट फॉर चेकिंग, तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा था। हूटर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो पिक होता है। उसके बाद अगर आपको LCS से हूटर ऑन करना है, क्योंकि कन्वेयर सिस्टम है, तो एक बार हूटर ऑन करके ही सिस्टम को ऑन किया जाता है, सो दैट जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो हट जाएं। या फिर अगर PLC से ऑन करना है वाइल मैनुअल स्टार्टिंग, या फिर जब हमारा सिस्टम पूरे एक सीक्वेंस में स्टार्ट होता है तो भी इसको टाइम दिया जाता है, कुछ 10 सेकेंड्स या फिर 5 सेकेंड्स सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हूटर। तो इस चीज़ के चलते हमारा KH हूटर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वो पिक होगा और हूटर साउंड करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं टू हूटर पैनल।
हूटर का कंप्लीट होने के बाद यहाँ से एक लाइन आप देख सकते हैं फेज़ का है जो कंटिन्यूस मिलेगा, वो जेडएसएस को फीड कर रहा है। तो जैसे ही हमारा सिस्टम हेल्दी है कि ए पिक होगा तो ये NO टू NC हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और जेडएसएस को सप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पे 3 इंडिकेशन आप देख रहे हैं। एक तो हूटर के लिए जैसे कि हमने बात किया, पैनल जैसे भी आप प्रेस करेंगे तो वो हूटर पैनल को जाएगा और हूटर साउंड करेगा। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंडिकेशंस कुछ ड्रॉ किया हुआ है। पहला तो हूटर के लिए जैसे कि हमने देखा केज पिक करते ही हूटर को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई चला जाएगा। सेकंड है यहाँ पे PLC मेंशन किया हुआ है, तो ये जब भी सिस्टम ट्रिप करेगा तो KA1 का एक सिग्नल हम लेते हैं PLC के लिए। और यहाँ पे सिस्टम लोकल में है या रिमोट में है तो उसके लिए भी यहाँ पे सिलेक्टर स्विच में एक केबल हम लोग यूज़ करेंगे PLC के लिए। तो ये था कंट्रोल सर्किट DUL का और ये पावर सर्किट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ नॉट प्लीज़ कमेंट करें। और मोस्टली अगला ड्राइंग रहेगा VFD का ABB ACS 850। सो बी कनेक्टेड विद द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।